नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। दोस्तों, अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन सब वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला दोस्तों, कृषि और खरपतवार विज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है पादप संगरोध अधिनियम 1912 में आया था, तो ये बात ठीक है। सेकंड देखें कि विनाशकारी कीट और नासी जीव अधिनियम 1914 में आया था, ये भी बात ठीक है। यहाँ दोस्तों गलत कथन का चुनाव करना है। सी ऑप्शन कह रहा है कीटनाशक नियम 1968 में आया था, ये बात गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है भारतीय पादप संगरोध विधेयक 2023 में आया था, ये भी बात ठीक है। तो गलत कथन का चुनाव करना था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है या एंग्लो सैक्सन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एंग्लो सैक्सन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब मनुष्य इसके पुर्थापन में सहायता करता है तो ऐसे खरपतवारों को क्या कहा जाता है? कृत्रिम पुरुस्थापन, प्राकृतिक पुरुस्थापन या एग्रोफाइट्स या एपीफाइट्स? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोफाइट्स कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट कथन कह रहा है मैक्सिकन पॉपी को सरसों के बीज के साथ तेल निकालते समय कुचलने से लोगों की मृत्यु और अंधापन यानी ड्रॉपसी रोग हो जाता है, क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर ये बात ठीक है। कथन सेकंड कह रहा है मैक्सिमम पॉपी जो है खरपतवार खाने वाले जानवरों का दूध मनुष्य में ग्लूकोमा का कारण बन जाता है, ये भी बात ठीक है। कथन 3 कह रहा है पार्थेनियम हिस्टेरोफस पॉइजन आईवी कॉमन रेगवीड या श्वसन समस्याओं और त्वचा की एलर्जी के लिए जिम्मेदार है, क्या ये बात सही? ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी सभी के सभी कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, सही कथन खोजना है, इसमें से बताना है सही कथन कौन सा है। फर्स्ट देखेंगे चावल में जंगली चावल खैरा खरपतवार का एक उदाहरण है, ये बात गलत है। उसके बाद देखेंगे फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है, ये भी बात यहाँ पर गलत है। उसके बाद देखेंगे फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय हो सकती है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सही कथन का चुनाव करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा कथन 3, बाकी ये दोनों कथन हमारे गलत हैं। तो 3 नंबर कथन है फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय और अंतरजातीय हो सकती है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसके पार्थेनियम स्पीसीज को विस्थापित करने की क्षमता है? पैराघास, पेनिकम, पुरपुरसेंस, अल्फा अल्फा या गेंदा? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गेंदा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पैराक्वाट जो है ये अचयनात्मक है, पर्णसंकरणीय है और यहाँ पर संपर्क शाकनाशी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही कथन खोजें। सही कथन का चुनाव करना है। कथन फर्स्ट कह रहा है एनागेलिस और चिनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार है, ये बात ठीक है। साइप्रस एक घास खरपतवार है, ये बात गलत है। उसके बाद बाला चावल किस्म में पद्मा चावल किस्म सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है, ये भी बात गलत है। तो सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना था दोस्तों, तो सही कथन हो जाएगा केवल 1, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में देने से शाकनाशी बताना है। तो कौन सा जो है गेहूं की खड़ी फसल में देने वाला शाकनाशी है, 2,4-D, आइसोप्रोटोन, सल्फोसल्फ्यूरॉन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी को दे सकते हैं, 2,4-D, आइसोप्रोटोन और सल्फोसल्फ्यूरॉन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के बोनेपन हेतु उत्तरदायी जो जीन है DGO, इसके खोजकर्ता कौन है। देश बताना है, जापान, भारत, अफ्रीका या ताइवान। तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में खोजा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है अरहर में प्रोटीन होता है। तो अरहर में प्रोटीन बताना कितने परसेंट होता है, 24%, 23%, 21% या 22.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन 21% होता है। 12 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से C3 पौधा कौन सा है, मक्का है, ज्वार है या बाजरा है या कपास है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास जो है ये C3 है, बाकी ज्वार, बाजरा, मक्का ये तीनों C4 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन करा है सुनहरी चावल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन ई है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन ए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन करा है लवणीय और क्षारीय मृदा में अधिक सहनशील अनाज वाली फसल कौन सी है, जौ, गेहूं, मक्का या बाजरा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जौ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। वर्ष दिया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2016 में जो है दलहन वर्ष हो जाएगा, 2021 में फल और सब्जी वर्ष हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2004 में कदन वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर 2023 में चावल वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यही मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर एक तरफ दिया है पत्रिका, दूसरे तरफ संस्थान दिया हुआ है। एक तरफ पत्रिका, दूसरे तरफ संस्थान दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। खेती जो पत्रिका है ये ICR नई दिल्ली से निकाली जाती है, थर्ड ऑप्शन के साथ। कृषि भारती ये आपका CAUT के द्वारा निकाली जाती है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। जर्नल ऑफ सीड रिसर्च ये IARI न्यू दिल्ली द्वारा निकाली जाती है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। जर्नल ऑफ ऑयल सीड ये DOR हैदराबाद द्वारा निकाली जाती है, सेकेंड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी 3, 4, 1, 2। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को मिलान करना है। संस्थान दिया है और स्थापना वर्ष दिया है। तो CPRI इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों CPRI की स्थापना जो पूछा था, तो CPRI की स्थापना 1949 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। यानी फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद CRIJA इसकी स्थापना पूछे तो 1953 आपको याद रखना है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और एक्रीडा, यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे एक्रीडा लिखा हुआ है। एक्रीडा की स्थापना हुई थी 1985, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1985 आपको याद रखना है। और CRRI इसकी स्थापना जो हुई थी 1946। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ जहरीले तत्व का नाम बताना है। जहरीले तत्व का नाम बताना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे फसल दिया है जहरीला तत्व। कपास के अंदर कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो गॉसिपॉल पाया जाता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। आलू के अंदर क्या पाया जाता है, सोलेनिन पाया जाता है। बैगन के अंदर क्या पाया जाता है, सोलेसोडाइन पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन के साथ। और रिजका के अंदर सेपोनिन पाया जाता है। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे फसल दिया है, फसल के अंदर तेल की मात्रा दिया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तारामीरा के अंदर तेल की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है 35%, याद रखेंगे। और सरसों के अंदर तेल की मात्रा 38 से लेकर 42%, फोर्थ ऑप्शन के साथ।
और इसके बाद देखेंगे R&D के अंदर 50 से 55 सेकेंड ऑप्शन के साथ, और कपास में देखेंगे 16%। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन करा, अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा बाजरा 5% होती है। इस फसल में पुष्प क्रम का प्रकार क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कैरियोप्सिस होता है, स्पाइक होता है, पेनिकल होता है या एरो होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक होता है यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन करा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करा, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना हेक्टेयर होता है? 10, 100, 1000 या 10,000? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, LAI जिसको लीफ एरिया इंडेक्स कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन द्वारा या कार्टर द्वारा या BL भारद्वाज द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि वाटसन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, खरपतवार व फसल की प्रतिस्पर्धा के लिए क्रांतिक अवस्था के लिए गलत कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे चावल 15 से लेके 45 डे सही है। गेहूं और जौ 21 से 60 दिन, ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों, 21 दिन होना चाहिए यहाँ पर। तो ये 45 से 60 दिया है, ये गलत हो जाएगा। मक्का 15 से 45 ये ठीक है। ज्वार 30 से 45 ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन करेक्ट, खरपतवार फसल के साथ साथ एक ही समय और ऊंचाई पर पकते हैं। फसल के बीजों के समान आकार आकृति के कारण मनुष्य अनजाने में खरपतवार की कटाई भी कर देता है और खरपतवार के बीज के फैलाव में सहायता करता है। ऐसे खरपतवार को क्या कहा जाता है, ये बताना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या विनाशकारी खरपतवार कहा जाता है, सूक्ष्म जलवायु खरपतवार कहते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, या सैटेलाइट खरपतवार के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सैटेलाइट खरपतवार के नाम से इसको जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खरपतवार प्रबंधन की बचाव विधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का प्रयोग, या ए और बी दोनों सही है, या गुड़ाई करना? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन करा है, एल्ट्राजीन, पेंडिमिथालिन, ब्यूटाक्लोर और यहाँ पर थियोबेनकार्ब, प्रीटिक्लोरो का उदाहरण है। तो ये बताना है किस प्रकार के उदाहरण है, प्री इमरजेंस है या पोस्ट इमरजेंस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे उद्भव से पहले शाकनाशी, प्री इमरजेंस जिसको कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय परिक्षेप में जैव रसायन आधारित फसल संबंधी नकलची खरपतवार का पहला प्रमुख उदाहरण कौन सा है? गन्ने में स्केरम, स्पॉन्टेनियम, ये तो होगा नहीं। गेहूं में फ्लेरिस माइनर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं में फ्लेरिस माइनर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, सफल खरपतवार प्रबंधन किस पर आधारित होता है? खरपतवार विज्ञान पर, ये तो होगा नहीं। खरपतवार समस्या और प्राकृतिक सर्वेक्षण पर, ये भी नहीं होगा। संपूर्ण फार्म योजना पर, और देख लेते हैं ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, सफल खरपतवार प्रबंधन किस पर आधारित होता है? खरपतवार विज्ञान पर ज्ञान, यहाँ पर ये तो राइट होगा ही। सेकंड कह रहा है, खरपतवार समस्या की प्राकृति और सर्वेक्षण, ये भी राइट होगा। संपूर्ण फार्म योजना भी बनाई जाएगी इसमें, ये भी सही है। एक ऑप्शन और है, उसको देख। चौथा ऑप्शन है, फूल आने से पहले खरपतवार निकलना, ये भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, खरपतवारों के प्रति पौधे में बीजों की संख्या के लिए कौन सा कथन गलत कथन का चुनाव करना है? अमरिंथस के अंदर क्या 1,96,000 बीज पाए जाते हैं? ये बात ठीक है दोस्तों। चीनोपोडियम एल्बम के अंदर 72,000 बीज पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। पार्टुलेका स्पीसीज के अंदर 1,93,000 बीज पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं
राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन इसमें सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में पीड़कनाशी उपयोग पैटर्न क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे पहले शाकनाशी का प्रयोग करेंगे, फिर कीटनाशक का, फिर कवकनाशी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व में पीड़कनाशी उपयोग पैटर्न पूछे तो शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, ये आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूनतम ईएलडी 50 का सूचक है। तो यहां देखेंगे विषाक्तता में वृद्धि का सूचक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विषाक्तता में कमी तो होगा नहीं, सुरक्षित भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में पहली बार 2,4-D का उपयोग कब किया गया, ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 1940, 1944, 1946, 1962, इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1946, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है भारत में साइप्रस रोडेंटस को नियंत्रित करने के लिए किस मित्र कीट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में साइप्रस रोडेंटस को नियंत्रित करने के लिए किस कीट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सूट बोरिंग मोथ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 35। गेहूं का सर्वाधिक हानिकारक खरपतवार कौन सा है। मोथा है, हिरणखुरी है, जंगली प्याज है या बथुआ है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हिरणखुरी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करें मक्के पर कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार उगता है। स्ट्राइगा, एरोबैंकी, लोरेंथस या अमरबेल। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गैस उत्पन्न करने के लिए सीमित स्थानों पर वाष्पशील रसायन का अनुप्रयोग जो खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देगा क्या कहलाता है। धूमन कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है, बेड आवेदन कहलाता है या चादर आवेदन कहलाता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा धूमन कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खरपतवारों के कारण उपज में कमी सर्वाधिक होती है। मक्का, चुकंदर, कपास, प्याज। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्याज के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिंघाड़ा की खेती भारत में किसके कारण छोड़ दी गई। तो इपिकोर्निया के कारण छोड़ दी गई, यहाँ पर याद रखेंगे इकोर्निया, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में शाकनाशी की उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल या अल्टीसोल। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिस्टोसोल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन करा कौन सा खरपतवार अरहर के ग्राम कैटरपिलर के विकल्पी परपोषी के रूप में कार्य करता है। चौलाई है, धतूरा है या ए और बी दोनों सही है या कॉमन बारबेरी है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चौलाई और धतूरा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है। कथन ए कह रहा है दालों और तिलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लोक्लोरोलिन PPI और पेंडिमिथिलिन EPE मतलब प्री इमरजेंस के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे कथन 2 कह रहा है दालों और तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्लोडिनोटॉप और क्यूजेला टॉप खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या बात सही है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरॉन शाकनाशी का उपयोग किन फसलों में किया जाता है। मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन कपास में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान को 2 हेक्टेयर खेत में एलाक्लोर शाकनाशी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग लेना हो तो किसान को कितना लासो 50 EC की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, एक किसान को पैराक्वाट 0.1% का छिड़काव 5 हेक्टेयर में करना है, जिसके लिए वह 600 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर काम में लेता है, तो किसान को कुल कितने ग्रामोक्सिन 24 ESL की आवश्यकता होगी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 12.5 लीटर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के किस रोग को किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है? काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली या अनावृत कंडुआ रोग? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन काली रोली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? जूट है, धान है, सोयाबीन या अरंडी? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन धान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों के बीजोपचार का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, जिसको FRI के नाम से जानते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइसिन और ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड की कमी मुख्य रूप से किस फसल में होती है? दाल के अंदर, तिलहन के अंदर, अनाज के अंदर या पत्तेदार सब्जियां? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाज के अंदर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में डाइकोगेमी पाई जाती है, प्रोटोगाइनी या प्रोटोएंड्री या एक लिंगी या उपरोक्त सभी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोएंड्री, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहन पर AICRP प्रारंभ किया गया था 1965 में, 1993, 1967 या 1957? तो राइट आंसर हो जाएगा 1967, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सा DNP है? ड्रे न्यूट्रल प्लांट जो है कौन सा है? गेहूं है, चना है या बकवीट है, जई है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बकवीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, कुल दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है? चना, राजमा, अरहर या मूंग? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP शुरू कब हुई थी? 1985, 1957, 1929, 1975? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संगत बताना है, कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे चीनोपोडिएसी, इसके अंदर आ जाएगा चुकंदर, पालक, बथुआ, ये चीनोपोडिएसी में आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है? सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन या उपरोक्त सभी? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, लाइकोपीन या एंथोसाइनिन या जेंथोफिल? 58 का राइट आंसर हो जाएगा जेंथोफिल। क्वेश्चन नंबर 59, आभासी व झूठी तिलहनी फसल कौन सी है? कपास है, स्वीट कॉर्न है, नारियल या उपरोक्त सभी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, क्वेश्चन कह रहा है विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली है, सोयाबीन, सरसों या तिल? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? कपास, सनई, जूट या अलसी? 61 का राइट आंसर हो जाएगा जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों या तिल? तिल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक 47 किससे संबंधित है? बंगाल के अकाल से, कॉफ़ी की रोली से, आयरलैंड के अकाल से या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के अकाल से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन करा एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, उपरोक्त सभी, फ्रेंच? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन।
क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, लेक कल्चर में लेक जो शब्द है कौन सी भाषा का है? लैटिन है, ग्रीक है, संस्कृत है या फ्रेंच है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? प्लास है, बैर है, कुसुम है या सहतूत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहतूत। 67 नंबर क्वेश्चन, रेशे वाली फसलों का राजा कौन सा है? कपास, सनई, जूट या अलसी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की तुड़ाई करते हैं, शारीरिक परिपक्वता उद्यान की फसल, कपास यहाँ पर पकाव पर या कभी भी? तो सब्जियों की जो तुड़ाई करते हैं दोस्तों वो की जाती है उद्यान की परिपक्वता के आधार पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत बताना है। अनाज है, दलहन है, तिलहन है या सब्जियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाज, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खनिजों की मुख्य स्रोत है, अनाज, दलहन, तिलहन या फल व सब्जी? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फल व सब्जी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टूना मछली में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%, 33%, 28% या 23%? तो राइट आंसर हो जाएगा 28%। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा? तो किसके अंदर बताना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर धान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, गेहूं में, धान में, मक्का में या बाजरा? 73 का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, गेहूं, धान, मक्का या बाजरा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाजरा के अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या फ्रेंच? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आभासी अनाज कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे बकवीट, पर्पल, अमरेंथस, बथुआ, चौलाई? तो यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सभी सभी जो है आभासी अनाज है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। ज्वार एक प्रकार का पौधा है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब कैसे प्लांट हैं? तो ये सब प्लांट हो जाएंगे दोस्तों C4 प्लांट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो गन्ने के पुष्पक्रम को बताना है क्या कहा जाता है? तो एरो के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश को कदन का हब कहा जाता है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को कदन का हब कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विश्वविद्यालय हरित क्रांति का अग्रदूत रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर IARI, PAU या गोविंद वल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बंदरनगर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूसा किरण IARI नई दिल्ली द्वारा की गई एक नई विकसित किस्म है, बताना किसकी? टिट्रिकम स्टाइवम की, ड्यूरम गेहूं की, डाइकोकम गेहूं या मैक्रोनी गेहूं की? तो राइट आंसर हो जाएगा टिट्रिकम स्टाइवम की किस्म है, याद रखेंगे पूसा किरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है N8 नौरीन 8 बताना किसकी किस्म है, गेहूं, चावल, जौ या ज्वार? 82 का राइट आंसर हो जाएगा चावल की किस्म है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहनी फसल की अनुशंसित NPK की खुराक बताना है, 4:2:1, 1:2:2, 4:2:2 या 1:2:4? तो राइट आंसर हो जाएगा 1:2:2, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेशेदार फसल एक गठरी के निम्नलिखित वजन का मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे कपास का वेट कितना होता है ये बताना है। तो कपास का हो जाएगा 170 किलोग्राम, जूट का हो जाएगा 180, मेस्टा का हो जाएगा 181, सनई का हो जाएगा 167। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 4 2 1।
यहाँ पर सॉरी दोस्तों, कपास का हो जाएगा 170, जूट का हो जाएगा 180, मेस्टा का हो जाएगा 181 और सनई का हो जाएगा 167। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला अनाज कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टिट्रिकम मोनोकोकम हो जाएगा, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकॉर्न गेहूं इसको कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है टसर रेशम कीट के लिए सबसे उपयुक्त परपोषी पौधा कौन सा है। फर्स्ट देखेंगे टर्मिनेलिया अर्जुन या टोमेटोसा, उसके बाद सोरिया रोबोस्टा या उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 87 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मल्चिंग के लिए सबसे अच्छी पॉलीथीन कौन सी होती है। तो मल्चिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो पॉलीथीन होती है दोस्तों, रेखीय कम घनत्व वाली पॉलीथीन माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन करा यह फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्र का, यहाँ देखेंगे, प्रतिनिधित्व करता है। एक ही वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र केवल एक बार ही गिना जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सकल फसली क्षेत्र या ए और बी दोनों कहा जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन करा HHB 299 का आयरन और जिंक में भरपूर बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड है, किसका है। बाजरा, गेहूं, मक्का या चावल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बाजरा का है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कर रहा है अधिकतम बांस धारक क्षेत्र वाले राज्य बताना है। मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन करा कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे मानव सभ्यता में पहला प्रसंस्कृत फल जो अंजीर है, ये बात ठीक है। सूखा कर संरक्षित किया गया पहला फल अंजीर है, ये भी बात ठीक है। एक और दो दोनों गलत है, या दो गलत है, या एक गलत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, दोनों को दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। क्वेश्चन करा कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ देखेंगे क्रॉप लॉगिंग से तात्पर्य भौतिक और रासायनिक मापों की एक श्रृंखला द्वारा फसल की प्रगति की निगरानी करने की प्रणाली है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे क्रॉप लॉगिंग को एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में तने का गिरने के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट कह रहा है वाटर लॉगिंग तब होता है जब पौधे के जड़ क्षेत्र में बहुत अधिक पानी होता है, जिससे जड़ों को मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली भारत या बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस या रोम इटली। 93 का राइट आंसर हो जाएगा रोम इटली, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 एकड़ क्रमशः बताना है कितने बीघे और बिस्वा के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखेंगे 1.6 यहाँ पर बीघे हो जाएंगे और 31.99 बिस्वा हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन वैकेंसियों के लिए काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। करनाल में, हापुड़ में, वाराणसी में या मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें गेहूं की किस्म सोनारा 64 और लरमा रोजो को किस वर्ष भारत में व्यावसायिक रूप से जारी किया गया था। 1961 में, 1963, 1965 और 1967। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1967 में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर
काजरी जोधपुर में स्थित है, ये बात ठीक है। AFRI देहरादून में स्थित है, ये बात गलत हो जाएगा। और CIAH बीकानेर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर CRI डा हैदराबाद में स्थित है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58वें नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक हल कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन, मूंग, कुल्थी या अरहर, चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन, यानी अरहर को कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पहला राज्य गोदाम स्थापित किया गया था राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रागी की खेती किस वर्ष शुरू की गई थी? 3000 BC पूर्व, 1800 BC पूर्व, 1500 BC पूर्व, 800 BC पूर्व। 100 का राइट आंसर हो जाएगा 3000 BC पूर्व। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।